मैंने आपको जवाब दे दिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया यहाँ पर रुके हुए हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। शायद जवाब नहीं होगा इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं उन्होंने मीटिंग की। ज़रूर छात्रों के साथ राजनीति हुई है, छात्रों के सामने राजनीति हुई है। हमने देखा है कि कुछ छात्र उसमें बीजेपी और मोदी सरकार की जो है तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तारीफ करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन 8 से 17 साल के जो छात्र हैं उनके सामने ये बातचीत करना, वहां पर मंच पर बीजेपी का नेताओं के उपस्थित होना, इसको लेकर कई सवाल है। आप देखिए, जब भी सवाल पूछा जाएगा जवाब एक ही मिल रहा है, जैसे कि कोई मशीन से सवाल पूछ रहे हैं। सर सही एग्जाम्पल, लेट्स गो। मैंने आपको जवाब दे दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, जिस तरीके से मशीन से सवाल पूछा जाता है उस तरीके से जवाब यहाँ पर मिला जा रहा है। और किरीट सोमैया किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। Shameless में गए, इन्होंने creatures, मीटिंग की और उसके shameless बाद ये creatures. बाहर निकले हुए हैं। Cool. एक और हमारे पास थोड़ा what do you say, a serious video, then we move on to playing games. I think that will be fun. This is also an old video, but we have to watch it. So ये रहे हमारे सोहित मिश्रा जी। सोहित मिश्रा पहले एनडीटीवी में काम करते थे एंड उसके बाद उनको भी बोला गया कि आप जाओ अदानी को कवर करो एंड कुछ तो ऐसा करो ताकि मुद्दा भटक सके और समथिंग हो सके। मतलब रोमांच चाहिए, रोमांच हमें जीवन में। तो यू नीड टू मेक न्यूज़ थ्रिलिंग, जो जैसे हर चैनल पे होता है। वो वी मिस्ड इट, राइट? गोदी मीठी देखना था आपने, वो चेक कर दे थोड़ी देर में। बट एनी हाउ, तो सोहित मिश्रा ने भी एनडीटीवी छोड़ दिया। सो वी सी उनका बयान कि उनका छोड़ने का रीज़न क्या है एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू राइट नाउ। आई थिंक ही इज ऑल्सो गॉट फ्यू मिलियन सब्सक्राइबर्स, नहीं 302K सब्सक्राइबर, मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सो दैट्स ग्रेट, वी कंग्रेचुलेट ऑन देम एंड वी सी कि व्हाट ही हैज टू से। एक बार तो देखना बनता ही है। लेट्स सी। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ठिकाने पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। वाह 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 वाह। इसी सोच के साथ एनडीटीवी के अपने सफ़र के खराब होने से पहले मैंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है। भी इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में इस संस्था को छोड़ने वाला ना मैं पहला शख्स हूं और यकीन मानिए आखिरी भी नहीं। 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद जब चैनल में कितने साल 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद, मुझे लगा 7 साल से इंटर्नशिप चल रहा है। नहीं 7 साल पहले इंटर्नशिप कर रहा था वो। जब चैनल में बतौर एक जूनियर रिपोर्टर नौकरी लगी, एनडीटीवी में काम करना सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मुझे एनडीटीवी चैनल का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड किया जाता है लोगों को जो भी पत्रकार बनते हैं, उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और बड़े बड़े दिग्गजों को एक दूसरे से अपनी खबर पर बात करते, जानकारी देते देखा। कुछ समय तो एनडीटीवी के साथ हमारा भी रिश्ता ऐसा ही था कि हम हर दिन एनडीटीवी देखते थे। बिफोर इवन स्ट्रीमिंग आई थॉट कि हर दिन आके हम एनडीटीवी देखेंगे और उस पर कमेंट करेंगे, बिकॉज एनडीटीवी तो हमें दे ही देगा राइट्स, राइट? कि एटलीस्ट उस पर कमेंट करने के लिए, बिकॉज वी नो कि गोदी मीडिया पे अगर हम लोग किए तो वो को 10 स्ट्राइक लगाएगा, अपना चैनल बंद कर देगा। सो हजार भी पहुंच नहीं पाएंगे। ब्रोस प्लीज हेल्प अस रीच 1000, गिव अस लाइक्स, ड्रॉप सम शेयर, सब्सक्राइब। सो एनीहाउ, तो एनडीटीवी देखने का प्लान था, बट जब से अदानी ने कैप्चर कर दिया, पूरा बर्बाद हो चुका कि एनडीटीवी, वी कुडंट सी एनडीटीवी एनी मोर, राइट? नाउ पीपल आर कमिंग आउट ऑफ एनडीटीवी एंड टॉकिंग अबाउट इट, बट स्टिल देयर इज नॉस्टैल्जिया विद एनडीटीवी ना, सो हार्ड टू गेट अराउंड इट। यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आपको एक ऐसे संस्थान में जगह मिले जहां पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर को आप आपस में बात करते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? सही बात। बस ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ था। एनडीटीवी की अगर बात करें तो एनडीटीवी में बिताए पिछले 7 साल बेहद खास रहे। जूनियर रिपोर्टर से हुई शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एंकरिंग करने का मौका मिला, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए और बाद में मुंबई जैसे एक बड़े ब्यूरो को संभालने का भी मौका मिला। इस पूरे सफ़र में जो एक चीज़ मेरे साथ रही थी वो थी ईमानदारी, जनता के विषय को सही तरीके से उठाना, और इसके साथ ही एनडीटीवी का तो वो साथ था जहां पर ऐसी खबरों को प्राथमिकता मिलती थी। आप ही सोचिए, अखबारों, यूट्यूब के थंबनेल में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस चैनल ने मेरी तस्वीर लगाई, मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था।
लेकिन ये भी सच है कि अब चीज़ें बदलने लग गई थी। इस चैनल में अब भी आपको Let's मैं go, बता दूं कि ऐसे वही बताओ। तमाम लोग हैं जो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी काम को आप दर्शकों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है। See, that was I was talking about. I am from South. Network engineer says I am from South. Stalin एकदम सही बोला. And what the fuck is Sanatan Dharma? Bush BS. It's just Brahmanism must. That's true. That's true. See, सनातन अगर धर्म का नाम होता तो हम लोग उसको पहले हिंदुइज्म क्यों ही बोलते हैं? सनातनिज्म बोलते हैं ऐसा. एक धर्म का एक नाम अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो धर्म कैसे कांस्टेंट हो सकता है? उसका नाम ही तो नहीं पता लोगों को. वो ब्राह्मणिज्म है, हिंदुइज्म है. हिंदू कोई आके लोग बाहर से लोग आके नाम देके चले गए. हिंदू जो टर्म हुआ है वो एक बंगाली ने दिया है. राजा राममोहन रॉय ने 200 साल पहले दिया है. अभी लोग बोल रहे हैं सनातन है. तो अपना रिलीजन का नेम फिक्स कर लो पहले. नहीं तो हम अपना नाना जी से पूछेंगे सनातन क्या है, वो बोल नहीं पाएंगे कि उनका रिलीजन सनातन है. वो तो बोलेंगे हिंदू है शायद से. No leader. Okay, network engineer says again, no leader from north have guts to say what needs to be said. That's true. That's true. बहुत सारे रिपोर्टर मैंने इसके ऊपर बनाया है. आरफा का जो रिपोर्ट था उस पे भी रिपोर्टर्स वर टॉकिंग अबाउट इट एंड आई हैव मेड अ रिपोर्ट ऑन दैट ऑब्वियसली. सो या आई मीन देयर इज पीपल आर सेइंग कि अच्छा नहीं आप रिलीजन है सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला. जब ये हिंदू मिलके जब किसी और के बारे में बात करते हैं उनके अंदर सेंसिटिविटी मर जाता है. उनके अंदर कैजुअल हिसाब से कुछ भी बोल देते. प्रधानमंत्री आके बोलते क्या पहन रहे हैं समझ में आ जाता है मुझे. मंत्री आके बोल रहे हैं गोली मारो, है ना. इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी है ना. तो आई डोंट थिंक इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच. तो खुल्लम खुल्ला बोलो, कोई ज़रूरत ही नहीं है. या आई एग्री नेटवर्क इंजीनियर, आई एग्री कि अब ये संस्था वो संस्था नहीं रही जहां पर मुझ जैसे कई पत्रकार काम करना चाहते थे. दैट्स ट्रू. 1 साल पहले कुछ लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पहले पत्रकारिता को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए, लक्ष्मण रेखा रखने की भी बात कही. लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि केवल शब्द ही रहे. हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. धीरे धीरे जिन खबरों को पहले सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ऐसी खबरों को चलाने के लिए हर रोज खूब लड़ाई लड़नी पड़ रही थी. कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ. जिस लाल माइक को अपने हाथ में पकड़ना एक गर्व की बात होती थी, सही बात है. धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उस लाल माइक पर किसी ने कब्जा कर लिया है. इसलिए अभी आप देखिए ऐसे नेता जो शायद पहले एनडीटीवी का नाम सुनकर डर जाते थे, अब यहाँ आकर इंटरव्यू दे रहे हैं. इतने साल इनका इस चैनल से मुंह फेर लेना बताता है कि ये चैनल किस तरह से सही दिशा पर था. खैर, इस चैनल या उसके बारे में बात करने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन इस चैनल के बदौलत आप लोगों से जो प्यार मिला उसे कैसे भूल सकता हूं. तमाम न्यूज़ चैनल होने के बाद आप में से ऐसे कई हैं जो एनडीटीवी के मुझ जैसे एक छोटे से रिपोर्टर को नाम से जानते थे. इसी चैनल के लिए किए यूनिवर्सिटी सीरीज, नौकरी सीरीज, कोरोना काल की जो खबरें थी, उन्हें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया. बहुत मेहनत की. मैं यूट्यूब लिंक पर आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता था. वहाँ पर लिखे गए शब्दों को पढ़ मन ही मन अच्छा लगता था कि इतना प्यार मिल रहा है. अच्छा काम करने के लिए आप सभी ने इतने सालों तक हौसला अफजाई की है. जब 2017 में एनडीटीवी ऐसे देख के अच्छा लगता है कि है ना कुछ जर्नलिस्ट है या फिर कुछ जर्नलिस्ट को एटलीस्ट अच्छे शब्द मिल रहे. हमारे जैसे कमेंटर को तो सिर्फ गाली पड़ती है. अगर हमारे कमेंट सेक्शन में आके देखो कभी, इतने वैरायटीज ऑफ गाली मिलती है हम लोग को. वी आर फार्मिंग, वी एज इफ वी आर फार्मिंग हेट्रेड. वी आर नॉट, बट पीपल फील सो. लोगों को लग रहा है कि लोग कहीं पे ऑफेंस हो जा रहा है, लोगों को कहीं और ऑफेंसिव हो जा रहा है. क्या बताया अब. टीवी से जुड़ा तब मुंबई के लोअर परेल में, मुझे आज भी याद है, एक ठीक ठाक दफ्तर था. कई सारे लोग थे. धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती गईं, लोग कम होते गए, दफ्तर छोटा हुआ. उसके बाद तो दफ्तर और भी छोटा हो गया. लेकिन इसके बावजूद आप सभी दर्शकों को आज ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी डॉक्टर रॉय ने किसी की भी खबर को इसलिए चलने से नहीं रोका क्योंकि उस खबर के चल जाने से उन्हें नुकसान हो सकता है, सरकार नाराज़ हो सकती है. अब मुंबई में एक बड़ा दफ्तर बन रहा है, लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन शायद अब उस दफ्तर में वो बात ना हो जो छोटे से दफ्तर में कम पैसे मिलने के बावजूद थी.
ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर कई साल बिना इंक्रीमेंट Okay. I think Vishwas Rathod needs, bro, ये लोग will take out the Hindu unity, and जब मुस्लिम लोग साथ में आते हैं तब कास्ट रिलीजन याद नहीं आता है. They just want to weaken the Hindu unity and nothing else. No bro, ऐसा नहीं है एकदम भी. हिंदू यूनिटी के लिए आप किसको लड़ाते हो? आप खुद तो लड़ते नहीं हो. ब्राह्मण तो लड़ता नहीं है, वो तो लड़ा देता किसी को, ओबीसी को लड़ा देगा, किसी और को लड़ा देगा, ताकि यू कैन गेट योर ओनली पॉलिटिकल फिनेंस फ्रॉम देयर, राइट ना. आपको डिविडेंड मिल जाएगा वहां से पॉलिटिकल, तो इसलिए आप लड़ाते हो, नहीं तो और कोई जरूरत नहीं है. अभी तो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, पता तो चल गया कितने लोग आपके अपर कास्ट ब्राह्मण से या फिर कितने लोग ओबीसी से. डोंट कंसिडर ओबीसीज टू बी हिंदूज ऑल द टाइम. एनीबडी एंड एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड इज नॉट हिंदू, राइट. तो जितने परसेंट हिंदू है या फिर जितने परसेंट आप लोग हो, वो अपना रिप्रेजेंटेशन करो. आप लोग सिर्फ 10 से 15 जन हो, मतलब हायर क्लास जिसको बोलते हैं, ऐसा वो सिर्फ 10 से 15%, राइट. So what does it matter? I mean, why does the number matters? Why does your concern matter ऐसा for a reason? I don't know. बिना किसी वेतन में बढ़ोतरी के काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं. महंगाई के इस समय में इन सभी लोगों को अलग अलग संस्थाओं से बहुत ऑफर आए होंगे, True. अच्छे पैसे भी मिल रहे होंगे, लेकिन एनडीटीवी में पत्रकारिता की दीवानगी ने इन सभी को यहाँ रोके रखा. क्या शब्द लिए आज इसने? भी क्या आपको शब्द बता लिए दूं, इसने? ऐसे कई सिरफिरे यहाँ पर काम कर रहे हैं. लेकिन ये भी सच है कि मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है. सही बात है. ये फैसला लेना, यकीन मानिए दोस्तों, मेरे लिए आसान नहीं था. जिस चैनल ने मुझे सब कुछ दिया, आज जो कुछ हूं वो इसी चैनल की वजह से हूं. निजी जीवन में भी अपने हम सफर से है. Okay, Rathod, I will tell you one thing. Vishwas Rathod wants to talk about unity in Hinduism. So I'll tell you this religion is the most divided religion in all, because ये खुद में वर्ण व्यवस्था करके रखा है, 4 में डिवाइड करके रखा है. तो मुस्लिम रिलीजन वगैरह या फिर क्रिश्चियन रिलीजन वो एक ही बैनर के अंडर लड़ता है, एक ही गॉड होता है उसका. सो देयर इज अ यूनिटी. बट हिंदुइज्म में वो खुद ही लड़ता रहता है. विष्णु लड़ रहा है ब्रह्मा के साथ, मतलब ब्रह्माइट्स लड़ रहा है विष्णुइट्स के साथ या फिर शिवाइट्स के साथ, राइट. सो वो खुद ही में लड़ रहा है. ब्राह्मण खुद ही में लड़ते रहते हैं. वो खुद ही में ऊपर जाति नीचे जाति करते रहते हैं. तो दिस इज अ रिलीजन हु वांट्स टू फाइट ऑल द टाइम. द गॉडेसेस एंड द गॉड शोज दैट they are laced with weapons, and or not only laced with weapons, they're actually killing someone, and we are worshipping it like Durga is killing someone literally, right. So वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है हत्या, उसको हम लोग पूजा कर रहे हैं. We are basically celebrating and worshipping a death, right, a death of a monster or anything but a death. And engineer for us, language comes first. Our language is first. BJP pushes Hindi as a state. He will never accept that. That's true. Language is important for a lot of people. Like for us, for Bengalis, language is so important that we had created a land for ourselves called Bangladesh. So अगर कोई दुनिया में ऐसा और कोई देश है जो सिर्फ भाषा के ऊपर बना है, तो वो होगा बांग्लादेश. फर्स्ट, राइट. So we're the first. So let's not drift. Let's continue with the story of NDTV. NDTV, we miss NDTV watching. But I'm thinking that we should start watching NDTV, but there will be no good news. That's the idea. We wanted to see some good news, but कोई good news तो है नहीं वहाँ पे. So yeah, let's see the demise पहली बार of यही NDTV. मिला था. जितनी मेहनत यहाँ पहुँचने के लिए इतनी सालों में की, उस सभी को छोड़कर अचानक से इस्तीफा देने का निर्णय लेना आसान नहीं था. कई ऐसे चाहने वाले लोग थे, कई ऐसे मेरी फिक्र करने वाले लोग थे. उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 30 साल की उम्र में अब तुम करोगे क्या, कहाँ जाओगे. लेकिन जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं और ख़ास तौर पर जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें दिख रहा था कि किस तरह हर रोज़ मेरी मायूसी बढ़ रही है. मेरे अपने कई कारण हैं इस चैनल से इस्तीफा देने के लिए, और एक वो फ्लैश पॉइंट भी है जिसके कारण लगा कि बस अब इस चैनल से नहीं जुड़े रह सकते, और तुरंत उसी दिन बताओ मैंने वो इस्तीफा फ्लैश दे पॉइंट दिया. क्या है, इस सोहित विषय बताओ पर किसी दिन खुलकर बात करेंगे, प्लीज. क्योंकि उन आज लोगों का भी पर्दाफाश करना जरूरी है जो छुपकर एजेंडा चलाने की कोशिश अब इस चैनल में कर रहे हैं. तो इस्तीफा तो दे दिया, अब सवाल उठा कि इस्तीफा देने के बाद करेंगे क्या. पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्टिंग और साथ ही साथ सवाल उठाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है. इसलिए अब आप सभी दर्शकों के बदौलत यूट्यूब के इस नए ठिकाने पर पहुंचा हूं. आप दर्शकों ओके, विश्वास राठौड़ से गोदी मीडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है
if you have to select one for the rest of your life and get valid information? None. Zero. Godi media means you are just taking bullshit information. Only fake news, alien news. दिवाली पे क्या घट रहा है, मोदी जी क्या खा रहे, क्या पी रहे, रूबी का लिया पूछ रहे कि आप कैसे 24 घंटा काम कर लेते हो. ये बुलशिट न्यूज़ एंड बुलशिट स्टफ मिलेगा आपको. मतलब अगर आपको इट्स कॉल्ड पेस्ट्री न्यूज़, राइट? पेस्ट्री न्यूज़. अगर पॉलिटिक्स चाहिए तो फिर दैट्स द गोदी मीडिया. आई थिंक आई कांट रिमेंबर न्यूज़. एक था न्यूज़ 24, राइट? आई नाम भूल गया. सो आई कैन से जीरो. जीरो ले लो, जीरो. एक दो का नाम लेकर तो फायदा नहीं है ना. तो जीरो इज द आंसर फॉर दिस. गोदी मीडिया में कोई नहीं बचा. एनडीटीवी वाज द ओनली वन लेफ्ट. दर्शकों ने यकीन मानिए आज तक मेरा बहुत साथ दिया है. कोरोना काल में जब मोहम्मद जावेद के टेम्पो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस पर मैंने रिपोर्टिंग की, तो आपने बिना किसी जान पहचान के मोहम्मद जावेद के परिवार वालों को अपना मान उनकी आर्थिक मदद की. जब मैंने बताया था कि आरे के जंगलों में रहने वाले आदिवासी बच्चों के पास कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन नहीं है, तो आप में से ऐसे कई हैं जिन्होंने फ़ोन की मदद की और पूरे गांव के बच्चे उस साल पढ़ाई कर सके. जब किसी नेता के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे और 27 बार वो एक ही जवाब बार बार देता रहा, तो मुझे फ़ोन कर आप लोगों ने बधाई दी. आप दर्शकों NDTV is little better, but now you cannot understand or distinguish ना कि कौन से न्यूज़ इज द फेक है या फिर कौन से न्यूज़ प्रोमोटेड है. So therefore we can't trust it anymore. That's the idea. So News 24 is the another channel जहाँ पे I know Sandeep Chaudhary. He's the only guy left, right? He's asking questions there because Sandeep Chaudhary का भी questions बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है. But I think he's not getting so much of virality, therefore people doesn't talk about it. News 24, right? वो एक बचा हुआ है. I can say. और तो याद नहीं आ रहा मुझे. That's the only thing. But एक को लेके we cannot say that's the left ऐसा. We can say nothing is left. We can say nothing. ने तभी मुझे संभाला है. उम्मीद करता हूं कि आगे भी संभालेंगे और इतना ही प्यार देंगे. इसके बदले में मैं आपसे यही वादा कर सकता हूं कि उतनी ही ईमानदारी के साथ हर एक विषय पर दोस्तों अपनी बात में रखूंगा. आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उसे आसान और सरल शब्द में समझाने की बात हो, लोगों के इंटरव्यूज करना हो या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसके वजह से आप लोगों ने आज तक सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, उन सभी चीज़ों को अब इस नई जगह से जारी रखने की कोशिश होगी. ऐसा नहीं है कि दूसरी संस्थाओं ने काम करने का ऑफर नहीं दिया, लेकिन एनडीटीवी ने जो आज़ादी दी थी शायद वो आज़ादी वहाँ नहीं मिल पाती. कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था. वापस सुनिए, कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था और इसलिए अब यहाँ से उसी जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है. इस फैसले को लेने के लिए कई लोगों से बात की, उनसे भी जो अब भी चैनल में हैं और उनसे भी जो अब चैनल छोड़ चुके हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं Bros, drop और a like. ईमानदारी से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हमें हैं. पता है वो कौन है. किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. हमें पता है किसी वो का कौन नाम है. छूट जाना सही नहीं होगा. सभी ने कहा कि ये फैसला सही है. जितने लोगों से बात की हर किसी ने कहा सही कि बात है. और क्या. ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही. Last one, network engineer says, I read the Hindu newspaper. Believe me, it changes your perspective. Will you understand that the real issues are? Yes. Hindu newspaper, I do understand. That's a very, very unbiased, great reporting, strong journalism, strong words comes out of there. So we do. Hindu पढ़ने का कोशिश करेंगे. Probably we can take a subscription there. We can do that. That's a good idea. कर रहे हो. इसलिए अब हम भी बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गए हैं. Absolutely. अब डूबने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है. अगर मुझसे गलती होती है तो डांटिए, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो वो भी बताइए. क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन कीजिए. अब यही ठिकाना है, यही अब मेरा नया घर है. आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, अलविदा. इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ईमानदार पत्रकारिता की चाह रखने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे साझा करें और मुझे भी बताएं कि आप मुझसे और इस चैनल से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं. आज के लिए मुझे लगता है कि बस यहीं रुक जाना चाहिए. अब अगले वीडियो से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, बात होगी और सच को आपके सामने लाने की कोशिश होगी. नमस्कार. ये रहा हमारा सोहित मिश्रा. इतने शालीनता के साथ पत्रकारिता किया है अपने जीवन में. इतना स्वीट बॉय. ही इज सच अ स्वीट बॉय. वी गोइंग टू सी वन ऑफ हिज एग्जांपल्स ऑफ हिज रिपोर्टिंग. एंड इट्स अ वेरी फनी. थोड़ी दिन पहले का है, 1 साल 2 साल पहले का है, 3 साल बता रहा हूँ या 3 साल पहले का है.
Okay, network engineer says during Chandrayaan landing, every other newspaper was trying to instill pride and ego, but the Hindu stood apart and gave the good information, didn't make the readers emotional like that. Yes, yes, yes. And also Hindu was the one who has उसने वो फोटो छापा था कि एक साइड में चंद्रयान था, एक साइड में मणिपुर था. So you need to understand the stark difference कि ग्राउंड रियलिटी एंड स्पेस रियलिटी में डिफरेंस क्या है. सो वी आर दोनों स्पेक्ट्रम में फैला रहे हैं सर. चंद्रयान तो पास हो गया, सो दैट्स गुड इनफ. उसमें भी मंत्री लोग ये ले रहे, अपना क्रेडिट ले रहे कि देखो हम लोग है ना रिक्शा के भाव में पहुंचा दिए है ना, समथिंग लाइक दैट, ब्ला ब्ला बुलशिट. Vishwas Rathod says, what do you think about amazing question. I didn't knew you know about this. This is a good one. What do you think about Gandhi sleeping nude with news? Is that true? What do you think that he deserves Mahatma title? What are your views on Gandhi ji? Well, I say, well, I don't think that he said that he want to do that, right? He want to sleep with his knees to prove his purity, or to regain his purity or something like that. इसने वो बताया था, but I'm not sure that he did it or not. उसके बारे में नहीं बताया उसने. So I don't think he deserves the title Mahatma, or he deserves to call himself as a, the father of the nation as portrayed. But I think Ambedkar could have been called, but he was a better candidate in that terms. I can say Ambedkar is better in perspective of calling someone a Mahatma or a father of a nation like that. So yeah, father of a nation is just not Mahatma Gandhi. It's also Ambedkar and also Periyar and other reformers, right? So only calling him Mahatma, right, is the offense. Well, Netaji ne was the first guy to call him Mahatma or the father of the nation, one of the two. But still, I don't think that it was such a great move. It was just a diplomatic move, I guess, because दोनों के बीच में बहुत टिफ था. So like that. So yeah, let's watch एक पत्रकारिता का एग्जाम्पल देख लेते. बीजेपी को जब NDTV सवाल करता था पहले, तो कैसा दिखता था. एक एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया, and I remember to be very prominent. So let's see this. It's gonna be fun. हमारे साथ बीजेपी नेता क्रेडिट सोमैया. सर, जिस तरीके से नागरिकता कानून को लेकर छात्रों के बीच में ये प्रोग्राम किया गया, आप क्या कहेंगे? अभी आप स्कूल से भी जो है मिलकर निकले हैं, भाग रहा है, देखो बयान देंगे कैसे भाग रहा था. इसको पकड़ के क्वेश्चन किया जा रहा है. ये बीजेपी मंत्री है, राइट? बीजेपी कृत सोमैया 27 आंसर्स. ओके, लेट्स सी, वॉच इट. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सवाल ये उठ रहा है कि उसके ऊपर राजनीति भी हुई है, बीजेपी के नेता भी मौजूद थे. मैंने बता दिया. सर, अगर बता दें, क्योंकि मेरे को और भी कुछ सवाल थे. तो जिस तरीके से इस पर राजनीति हुई है, कुछ बीजेपी के नेता भी मौजूद थे. नागरिकता कानून को लेकर जो है प्रो सीए एक प्रोग्राम किया गया छोटे बच्चों के साथ. मैंने आपको जवाब दे दिया इसने. लेकिन आपको नहीं लगता ये राजनीति गलत है? क्योंकि अभी बड़े लोग भी इसे समझ नहीं पाए, और छोटे बच्चों के सामने जाना, और ऐसे भी बात किया गया कि वहाँ पर ऐसा कहा गया कि कुछ गद्दार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं. मैंने आपको जवाब दे दिया. सर, ये सारे जवाब दे दिया इसने. मैंने आपको जवाब दे दिया. सर, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सवाल तो है ना, क्योंकि आप आए अभी स्कूल में मिले हैं, आप शिक्षकों से मिले हैं. आपको नहीं लगता ये गलत है? बड़े लोग नहीं समझ पाए हैं, छोटे लोगों से पूछा है. मैंने आपको जवाब दे दिया है. आप बता नहीं रहे हैं सर, क्योंकि सवाल कई हैं, इसका जवाब नहीं है, इसलिए नोटिस बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाइक दिया गया. क्योंकि ये कहा गया, आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट किया कि छात्रों को अगर आपको बात करना है, आप पर्यावरण पे बात कीजिए, आप हेलमेट के बारे में बात कीजिए, प्लास्टिक को किसे कम करें उसके बारे में बात कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं. मैंने आपको जवाब दे दिया है. सर, आप बता नहीं रहे हैं कुछ. मैंने आपको व्यवस्थित जवाब दे दिया है. नहीं, लेकिन सर दे दिया सवाल इसने है ना, जवाब. क्यों आपको नहीं लगता ये मैंने गलत आपको है? जवाब दे दिया है भैया. लेकिन क्या तो आप इसे गलत नहीं मानते हैं जो हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया है. दे दिया इसने भाई. बीजेपी के नेता लेकिन मौजूद थे वहाँ पे. मैंने आपको जवाब दे दिया है. और आप इसे सही मान what do you say, अगर in case मोदी जी ने कभी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और obviously he is doing all the मन की बात, मन की प्रचार and blah blah blah, he will be like कि the same thing, look at this, he will be like this. के नेता लेकिन मौजूद थे वहाँ पे. मैंने आपको जवाब दे दिया है. और आप इसे सही मानते हैं जिस तरीके से नागरिकता कानून का हुआ? मैंने आपको जवाब दे दिया नहीं, है. ये सारे सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं सर. मैंने आपको जवाब दे दिया है. नहीं, क्योंकि ये सवाल नहीं थे. आपने ये है लाल माइक का उस टाइम पे जो डर था, ये है वो. बीजेपी की से आवाज नहीं निकलती है. तो बना के भेजा, उसके बाद सवाल कई सारे आपने उसके जवाब नहीं दिए, जिसलिए वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि जब बच्चे हैं वहाँ पर, छोटे बच्चे वहाँ पर मौजूद है, उनके सामने नागरिकता कानून जैसे बड़े लोग भी नहीं समझ पाए हैं उसके बारे में बात करना, उन्हें पोस्ट कार्ड देना, ये सारे सवाल नहीं पूछे गए सर. उन्हें पोस्ट कार्ड देना और उन्हें कहना कि आप इसके बारे में लिखिए, ये सही है? मैंने आपको जवाब दे दिया है.
नहीं दिया है सर, इसलिए तो पूछ रहे हैं। अगर जवाब दिया होता तो हम भी नहीं पूछते आपको, हमें भी आपका समय Okay, Vishwas Rathod is saying, okay, I won't read that one. Do you think Ambedkar can defeat Modi in election? Well, Ambedkar is not running for election this year, right? He hasn't run for election for quite a while. But agar Ambedkar या फिर if you're talking about caste stuff, is going to give a pain in Modi ji's ass. Because बीजेपी कभी भी अपने कास्ट सेंसस और इस पे वो जाना नहीं चाहती है। जैसे ही वो कास्ट सेंसस पे जाएगी, उसका डिवीजन जो है वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हो जाएगा, एंड इज नॉट गोइंग टू गेट एनी वोट, राइट? तो यस, ही इज द ओनली वन हु कैन डिफीट मोदी जी, अगर इफ यू से सो। ही इज नॉट रनिंग द इलेक्शन, बट या ही इज द ओनली वन हु कैन डू सो। आई मीन दैट्स अ गुड पॉइंट। से वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको जवाब दे दिया है। वी आर कंटिन्यूइंग दिस। मैंने आपको जवाब दे दिया है। यानी आपके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया नहीं, है। तो सवाल ये है ना, राजनीति आपको लग रहा है सही हुआ है बच्चों के साथ? मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर, राजनीति हुई है कि नहीं हुई है, आप क्या मानते हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, तो आपका यही जवाब रहेगा, यानी आप कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उस पर आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप ये कह रहे हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं दे सर, दिया क्योंकि इसने। ये सवाल विश्वास राठौड़, मोदी जी खुद ओबीसी है ब्रो, ओबीसी विल स्टैंड विद मोदी। मोदी जी अगर ओबीसी के साथ होते तो ये बताओ आप कि हमारा जो प्रेसिडेंट है मुर्मू है ना, मैम जो है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया पार्लियामेंट के इस पे? वो तो ओबीसी से आती है, उनको बुलाया गया क्या? नहीं, क्योंकि वो औरत है। नहीं, क्योंकि वो ओबीसी है। नहीं, क्योंकि वो विधवा है। क्यों नहीं बुलाया गया उसे? इतने सारे रीजन है। हिंदुत्व का प्रचार करना है तो ओबीसी को नहीं बुलाओगे आप, इसीलिए क्योंकि वो ओबीसी है, इसीलिए क्या? तो अभी हमने देखा कि अगर मोदी जी ओबीसी के साथ इतना ज्यादा ही है, तो अगर रिजर्वेशन ऑफ जो पोस्ट होते हैं, रिजर्वेशन ऑफ द सेक्रेटरीज होते हैं, उसमें 90 सेक्रेटरीज में से 3 सेक्रेटरीज ओबीसी से 3, तो इतना साथ तो नहीं चाहिए। तो मोदी जी उतना ही ओबीसी है जितना हमारा हिंदू धर्म सनातन है। इट्स जस्ट पॉलिटिकल स्टफ। मोदी जी चाय भी बेचते थे। मोदी जी ने अपना क्या बोलते हैं स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम का सर्टिफिकेट भी दिखा दिया ऐसा, राइट? अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दिया। मोदी जी का सब कुछ जो है ना, थोड़ा झोल है, कृष्ण भगवान की तरह लीला में जीते, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। मोदी जी झोल वाला ओबीसी है। इट्स ट्रू दैट मोदी जी बिकेम ओबीसी 99। यस, मोदी जी जो है वो कृष्ण जैसा है, उनका लीला चलती है ना। आपका द्वारका मिला ना, अगर आपको है ना मिला कि कृष्ण का जन्म स्थान मिला ना, कोई मूर्ति मिला ना, कुछ मिला, कुछ नहीं मिलेगा। बट स्टिल ही एग्जिस्ट इन दिस रिलीजन बिकॉज लोगों को भरोसा है। समझ रहे हो? दैट्स इट। नहीं पूछे गए थे इसलिए ये पूछा जा रहा है, और आपके पास इनमें से शायद किसी का भी जवाब नहीं है, इसलिए आप नहीं दे रहे। मैंने आपको जवाब दे दिया है। दे दिया इसने। मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगा जब 2.5 से 3 मिनट, तो सिर्फ ये दिखेगा कि जब बीजेपी के नेताओं से इसके बारे में सवाल पूछा गया, वो गए, उन्होंने मीटिंग की, वहाँ पर बातचीत की, बाहर आए, नहीं इस पर बातचीत नहीं करना। शेमलेस। मैंने आपको जवाब दे दिया है। बिल्कुल नहीं दिया सर। मैंने सभी पत्रकारों को जवाब दे दिया। सर, लेकिन उसमें ये सवाल नहीं पूछे गए थे, इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको नहीं लगता है ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए? छोटे बच्चों के सामने, बच्चों को लेकर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जवाब दे दिया। दे दिया इसलिए इसने तो जवाब। पूछ रहे हैं, अगर जवाब आपको दे दिया इसने। होता तो फिर ये नहीं सवाल पूछते ना। मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन राजनीति हुई है या नहीं? मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। Namaskar. Okay, Vishwas Rathod said it seems that you will vote for Congress in this coming election. Bro, we don't encourage people to vote for any parties over here, but we will encourage people to know their constituency and people who are running their constituency, so that you can understand, you know, कि जिसको आप वोट कर रहे हो वो आप काम कर रहा है कि नहीं। सो वी ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लीडर है या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा में जाके हमारे लिए बात कर पा रहा है कि नहीं। दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, not the party, right? So look for the people. You need to understand मोदी जी सिर्फ जो नहीं है पार्टी में, है ना, और भी लोग हैं जो पार्टी चलाता है ऐसा। सो लुक फॉर योर कॉन्स्टिट्यूंसी, लुक फॉर पीपल इनसाइड योर कॉन्स्टिट्यूंसी कि कौन है आपके वहाँ पे जो अच्छा काम किया है, कर सकता है, जो चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, जो चेंजेस आपको चाहिए उसके बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कि रोड बना देंगे और पावर पॉइंट में स्लाइड्स दिखा दिया, है ना, कि एयरपोर्ट ऐसा दिख रहा है ट्रेन स्टेशन ऐसा दिख रहा है एंड दैट्स अबाउट इट। नहीं, ऐसा नहीं। So we want someone who can basically work for us, deliver, incumbent हुआ तो change कर दो, that's about it. Vishwas says, but फिर वो DOD you want in, अच्छा, what did you want to win in 2024 if you ask the straight question?
I mean, we are not here to also predict who are going to win. So majority में जिसको जो अच्छा प्रचार करेगा, जो जिसको majority चाहेगी, वो जीतेगा. We can't wish for anything, right? We are not going to predict anything कि अच्छा ये पार्टी जीतेगा या फिर ये पार्टी नहीं जीतेगा. So कुछ दिन पहले हम लोग शोहित मिश्रा का वीडियो रिकॉर्ड किए, जहाँ पे बेसिकली शोहित मिश्रा अपना न्यूज़ चैनल इन यूट्यूब प्रेजेंट कर रहा था because he has left NDTV. So now another guy from NDTV has left. तो वही पोस्ट यहाँ पे न्यूज़ लॉन्ड्री ने कवर किया था, एंड लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड इट. या संकेत उपाध्याय will leave soon NDTV as a network consulting editor after 4 years stint. So I think most of the people are gone now. I mean, all the known faces are gone now. So this is a shot from NDTV. A new professional address soon. Sanket Upadhyay said to leave NDTV and will be joining YouTube soon. Absolutely. I mean, no doubt about it. So yeah, faces are coming down so up and down. That's the reason that people are finding NDTV so bad right now, because of the management. Adani's management is not working. We can see. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa.